हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर। तो ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है पहली शिफ्ट का 9 से लेकर के 12 बजे की जो शिफ्ट थी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो करंट से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो आज का जो वीडियो मैं डिस्कस कराने वाला हूँ वो है पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और आज जो क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास नहीं आए हैं, तो पीपल एंड एनवायरनमेंट में आज एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राथमिक प्रदूषित गैस कौन सी होती है। ठीक है, तो याद रखें, अ, वो गैस मैं बता दूं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें जो होती हैं ये प्राथमिक प्रदूषित गैस कहलाती है। ठीक है, क्योंकि ये जिस स्थिति में रहती है ठीक उसी स्थिति में पर्यावरण को दूषित करती है। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और भी कई प्रकार के क्वेश्चन थे जो मुझे याद नहीं है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये करंट की वीडियो है, पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि रामसर द्वारा भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता प्रदान की गई है। तो हाल ही में रामसर द्वारा जो है 10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 10 आर्द्र भूमि जो है भारत की उनको मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो याद रखें, पहले ये संख्या थी 27। ठीक है, पहले थी ये संख्या 27, अब हो गई है 37। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ क्लिक करके आप हमारी पहले की भी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वैश्विक वैश्विक कचरा निगरानी रिपोर्ट जो है, जो आई है हाल ही में, वैश्विक कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के तहत उत्पादन में सबसे आगे रहा। यानी कि जो ई कचरे की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे वैश्विक ई कचरा होगा, यहाँ की लिख गया है। ठीक है, वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के तहत उत्पादन में सबसे आगे रहा। तो याद रखें, हाल ही में जो रिपोर्ट आई है इसके तहत चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर ई कचरा का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरे नंबर पर है अमेरिका, जहाँ पर ई कचरे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब ई कचरा क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी ये इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह, ये सब जब टूट जाते हैं तो उनसे जो कचरा बनता है उसे हम कहते हैं ई कचरा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें होती हैं वो जब टूट जाती हैं तो उनसे जो कचरा तैयार होता है उन्हें हम कहते हैं ई कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार से है, वैश्विक, यहाँ पे देखिए ये भी टाइप गलत हो गया थोड़ा सा, वैश्विक ई कचरा रिपोर्ट 2020 के तहत भारत का क्या स्थान रहा। तो भारत का स्थान रहा इसमें तीसरा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान रहा है तीसरा। ठीक है, पहले पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरा मुक्त शहरों की सूची में भारत के, ठीक है, भारत के किस शहर को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। तो याद रखें, काफ़ी न्यूज़ में रहा ये। तो ये है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अंबिकापुर। कहाँ का है ये, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, जबकि दूसरा जो राज्य है, सॉरी, दूसरा जो शहर रहा वो रहा राजकोट। ठीक है ना, ये है गुजरात का। तीसरे पे रहा सूरत। ठीक है, ये 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कचरा मुक्त शहरों की सूची में भारत के किस शहर को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। तो अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज़ में रहा, यहाँ वीडियो लिखा हुआ यहाँ आएगा, टिड्डियों का प्रकोप। ठीक है, टिड्डियों का प्रकोप को देखते हुए किस देश में
आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, आपातकाल की घोषणा की गई। तो मैं बता दूं, टिड्डियों का प्रकोप जो है विश्व में अभी बहुत ही तेज़ी से था। तो दो देश, पाकिस्तान और सोमालिया, इन दो देश में जो है इनको देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ठीक है, तो ये पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। पहले भी मैंने इन्वायरमेंट पे कई सारी वीडियोस डाली थी। ठीक है, वो नहीं देखी आपने तो ज़रूर देखें उसे। ओके, क्वेश्चन ये है कि भारत में टिड्डी दल का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के किस राज्य में देखने को मिला? तो याद रखें, भारत में दो राज्य से काफ़ी प्रभावित थे, गुजरात और राजस्थान। यहाँ की फसलें जो है इन टिड्डियों के कारण काफ़ी ख़राब हुई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही। सॉरी, ए और बी नहीं, यहाँ पर बी और सी होगा। ठीक है, बी और सी दोनों, यानी गुजरात और राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकस्ट वार्निंग। ठीक है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लोकस्ट वही हो जाती हैं टिड्डियाँ। ठीक है, टिड्डी चेतावनी संगठन, इसका हिंदी हो जाएगा, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वनावरण कितना प्रतिशत रहा? ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट, ये हर 2 साल पे जारी की जाती है। ठीक है, इससे पहले 2017 में रिपोर्ट जारी की गई थी। अब की जो नई रिपोर्ट है वो है 2019 की रिपोर्ट। अगली जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी 2021 की रिपोर्ट। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन आवरण कितना है? यहाँ पर वन आवरण की बात की जा रही है। ठीक है, तो वन आवरण मैं बता दूं भारत का रहा है इस समय 21, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, 21.67, यानी कि 21.67%। ठीक है, वन आवरण की बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना रहा? वन आवरण और वृक्ष आवरण जो है वो कितना रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24.56%, यानी 24.56%। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जा सकता है कि वृक्ष आवरण कितना रहा? ठीक है, वन आवरण और वृक्ष आवरण ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। वन आवरण तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लगभग 21%। तो वृक्ष आवरण भी आपको याद रखना है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि वृक्ष आवरण जो है भारत में कितना है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, वन आवरण और वृक्ष आवरण को मिलकर बनता है जो है कुल वन कितने हैं भारत में, सॉरी कुल क्षेत्रफल कितना है। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? ठीक है, यानी 2017 की तुलना में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर वन आवरण में वृद्धि देखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में जो है वन आवरण में वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक मैनग्रोव वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको पता होगा कि ये जो मैनग्रोव वनस्पति है ये खासतौर से तटीय इलाकों में या तटीय राज्यों में पाई जाती है। तो अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसके तहत मैं आपको बता दूं, ये मैनग्रोव जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है इनकी जो क्षेत्रफल है इनका सबसे अधिक है, यानी अधिक क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, मैनग्रोव्स। और अगर आपसे पूछे कि फिर पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखें गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे गुजरात में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे अंडमान और निकोबार में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में कुल कितने रामसर स्थल हैं? विश्व में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो ये हैं 2392,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2392 जो है कुल रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर स्थल का क्या अर्थ है? रामसर स्थल का क्या अर्थ है? तो रामसर स्थल का मतलब ये होता है कि ये यहाँ आंध्र नहीं आएगा, यहाँ आर्द्र आएगा, आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि जो होती है उसे हम कहते हैं रामसर स्थल। ठीक है ना। तो भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो ये हैं 37। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी भूमि शामिल होती है? जैसे कि तालाब, दलदल, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र। तो इन्हें जो है रामसर स्थल घोषित किया जाता है। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे अधिक वन, हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, भारत में सबसे अधिक वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, यहीं से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो भारत में अभी आंकड़े के अनुसार मैं बता दूं कि सबसे अधिक वन जो है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन हैं। ठीक है। सो ये तो था हमारा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ऐसी ही अपडेट्स वीडियो आपको मिलते रहेंगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि जो डेट है एग्ज़ाम्स की वो चेंज कर दी गई है। जैसे कि ज्योग्राफी की और हिंदी और भी एक दो सब्जेक्ट की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो मतलब और लेट कर दिया गया है इन विषयों का एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप NTA नेट की वेबसाइट पे जाएँ, NTA की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर जो नोटिस है